जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपके खान सर का जो बिहार दरोगा का बुक है उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। तो चलिए यदि आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी प्रैक्टिस छोड़िए मत, सभी के सभी अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए, ठीक। तो चलिए आज का हमारा इस बुक का पहला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा। और जो बैरोमीटर होता है वायुदाब मापते हैं, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त कराने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो वो हो जाता है क्या पे, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरेमीन उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली हेलो में विशालतम है? तो वहेलो में कौन विशालतम है बताएंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पर्म व्हेल। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन का हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे छठा, WW यानी कि WWW का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे सातवां देखेंगे, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर सेल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो 9 का राइट आंसर बताना, वो जगह ऑप्शन नंबर बी विषाणु वायरस। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता जो होता है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, बताएंगे जल्दी से। तो बिल्कुल सही है। और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? द्रव का घनत्व मापते हैं। पायरोमीटर से किसी वस्तु के सतह के उच्च तापमान को मापते हैं। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो 13 का राइट आंसर बताइए, वो होता है फार्मिक अम्ल होता है, ठीक। HCOOH चींटियों में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो 14 का राइट आंसर बताइए, वो हो जाएगा नानादेशी। निम्न में से संताल विद्रोह कब हुआ था? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1855 से 1856 में हुआ था। नेक्स्ट है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पे, आर्थिक नियोजन विषय है, तो 17 का राइट आंसर समवर्ती सूची का विषय है। आगे, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो कैसे प्राप्त की जाती है जल्दी से बताएंगे। 18 का तो होता है जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो बताएंगे यहाँ पे 19 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा सूर्यसेन ने बनाया था, कब? 1930 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट में, बिल्कुल सही है। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो 21 का राइट आंसर छपरा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो कौन सा अभिलेख है? वो जूनागढ़ का अभिलेख है। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 24 का राइट आंसर बताना है आपको, वो हो जाएगा, तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर में हुआ था 1912 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के प्रति विरोध करने के लिए जमा हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे,
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो क्या बोलेंगे? शिशिर कुमार घोष हो जाएगा 29 का राइट आंसर। तो ये बिल्कुल सही है, शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। 1868 में कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, अकबर के शासनकाल में टोडरमल इससे संबंधित था। तो टोडरमल किससे संबंधित था? तो ये हो जाएगा भू राजस्व सुधार से। कलहड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी में है क्या है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णित है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। 1918 में समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1939 में हुआ था और 45 तक चला था। आगे, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो स्त्री शिक्षा ठीक है, विधवा पुनर्विवाह ठीक है, लड़के व लड़कियों के विवाह में वृद्धि ये भी ठीक है, अस्पृश्यता की समाप्ति ये उसमें नहीं बताया गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था और उसी का संस्थापक था। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, 60,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो 38 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो 39 का राइट आंसर क्या बोलेंगे यहाँ पे? चेन्नई। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, इसमें बताएंगे आपको झील दिया हुआ और कहाँ पर अवस्थित है ये है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका? देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? अष्टमुडी। तो अष्टमुडी कहाँ पर है? केरल में है। ठीक, दूसरा है आपका पुलिकट। तो पुलिकट तमिलनाडु में है आपका। फिर तीसरा है रूपकुंड। तो रूपकुंड क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। सूरजकुंड क्या हो जाएगा? सूरजकुंड का हरियाणा हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? 2 3 4 1 कहाँ पर है? 2 3 4 1। तो ये हो जाता है 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की आवश्यकता, कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो बताएंगे 41 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो 42 का बताइए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो चिल्का झील हो जाएगा, लोकटक झील, केवलादेव झील, उलर झील, ये सभी हो जाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर हो जाएगा, जिसे डेड सी बोलते हैं। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैडल पीक हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत्यु हो रही है, तो बताएंगे किसके कारण? 45 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अत्यधिक जहाजरानी के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग में हो जाएगा। ठीक, आगे, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य? कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भाखड़ा नागल किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। आगे, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो 52 को पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो भितरकनिका, पिचवारम, कुंडापुर। तो इसमें से राइट आंसर बताना है। ठीक, तो मैंग्रोव स्थल कौन कौन है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भितरकनिका, पिचावरम, ये दोनों हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 व 2। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ थे। ठीक, और अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक, 24वें व अंतिम महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा, तो क्या होगा? 55 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी, बिंग ड्वेन ड्वेन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो 56 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा शंभुनाथ। पहले ये थे ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे शंभुनाथ और सुमितनाथ कौन थे? 5वें। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया, तो कब पेश किया गया था? 57 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 1968 में।
किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्ली पुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 58 का राइट आंसर बताना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु को। निम्नलिखित खिलाड़ियों वे संबंधित खेलों के युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन सा है। 59। तो 59 का पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिस मेंटेस टेनिस ये वाला सही है। दिग्विजय सराल पोलो ये गलत है। अर्जुन आजाद क्रिकेट ये सही है। सिमोना हालेप हॉकी ये भी गलत है, यानी कि 1 और 2 यानी कि 2 और 4 गलत है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जो हुआ था। आगे क्या लिखा हुआ है? सकूर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो 61 का राइट आंसर बताना है आपको, तो जल्दी से बताइए। हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724 में। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा सत्या नडेला। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 हो जाएगा। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 64 को पढ़िए, बताइए सत्य क्या है। वह मोरक्को से था, तो बिल्कुल सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहला लिखा था, तो ये भी सही है, यानी कि सभी के सभी सही हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस में किए नहीं, हो चुका है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो 68 का राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। तो 69 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8%। और 70 को सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ की चमक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? तो ब्रोमीन Br होता है। नेक्स्ट, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं देश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का क्या हो जाएगा? गोरखा के बीच। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है? तो आरक्तता हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो हो जाएगा शुक्र वाहिका हो जाएगा। ठीक, शुक्र वाहिका। आगे, अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 79 का हो जाएगा? बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो बताएंगे आप, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का, तो हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। ठीक, जिसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर। आगे, जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो 84 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शार्क हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबरीगिरी परियोजना गुजरात, ये गलत है, केरल में है। ठीक, कहाँ पर है? केरल में है। आगे क्या लिखा हुआ? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंतिका था। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश में है? तो 87 का राइट आंसर बताइए। वो जगह सर्बिया से हैं।
निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदोन्नत किया गया? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो 89 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की? तो 90 का राइट आंसर ईरान हो जाएगा। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो 91 का हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 92 का हो जाएगा गोवा। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो 93 का हैदराबाद। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? तो 94 का हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है यहाँ पे, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मंत्रालय। वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो 96 का ऑप्शन नंबर सी, 519 हो जाएगा। 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो 97 का हो जाएगा निसार। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो 98 का क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। डिजिटल सेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो वो हो जाएगा फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो 100 का हो जाएगा दिस मोमेंट। ठीक, क्या हो जाएगा? दिस मोमेंट हो जाएगा। तो आपके पूरे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं इस बुक के, जो आपका खान सर का बुक है RBD पब्लिकेशन का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।